जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सक्सेस पथ इन बिहार कंपटीशन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट ये कैसे है, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिस सेट तो मार्केट में मिल जाता है और ये भी प्रैक्टिस सेट बहुत सारे छात्रों के पास होगा भी। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट इसलिए है क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है खान सर का बुक जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एवं सेट प्रैक्टिस का है और बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट से मिला हुआ ये प्रैक्टिस सेट है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खान सर का बुक है और आप लोग को पता भी होगा कि खान सर मतलब जो भी फैक्ट बनाए होंगे तो कितना मेहनत लगा होगा और खान सर का जो भी वीवीआई फैक्ट है और जो भी प्रीवियस ईयर है सबको कवर करके और इस प्रैक्टिस सेट को बनाया गया होगा। तो इसलिए आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आज हम इस क्वेश्चंस को देखेंगे कि खान सर द्वारा जो प्रैक्टिस सेट बनाया गया है उसमें किस प्रकार की क्वेश्चंस हैं और हमारे एग्जाम में कितना हद तक फायदा होने जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे कि खान सर के जो प्रैक्टिस सेट बीएसएससी का है उसमें कैसी क्वेश्चंस पूछा गया है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी होने का प्रमाण मौजूद है। गोदी मतलब डॉक यार्ड। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एक नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, लोथल। और इसके बारे में कुछ डिफाइन भी कर देते हैं। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोथल में डॉक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप लोग को याद होना चाहिए लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों, वर्तमान में यह कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। वर्तमान में यह लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर में स्थित है। दोस्तों, सिंधु सभ्यता के समय लोथल पतन व्यावसायिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सिंधु सभ्यता के काल में लोथल बहुत ही प्रचलित नाम है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, लोथल की खोज किसने की थी? तो 1954 ईस्वी में एस राव द्वारा खुदाई की गई थी। दोस्तों, इसकी खुदाई कब हुई? तो 1954 ईस्वी में और एस आर राव के द्वारा खुदाई की गई। दोस्तों, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो 2 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर ए हो जाएगा। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम वजी था। दोस्तों, इसका डिफाइन करें तो उत्तर बिहार का प्राचीन नाम वजी है। उत्तर बिहार कोसी, बूढ़ी गंडक और उसकी सहायक नदियों का समतल मैदान है। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना होगा कि उत्तर बिहार जो है किस किस नदी का है संगम है। तो उत्तर बिहार कोसी, बूढ़ी गंडक और उनकी सहायक नदियों का एक मैदान है। बिहार के उत्तरी में हिमालय पर्वत है। पूछा जाता है बिहार के उत्तर में क्या है? तो दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बिहार के उत्तर में हिमालय पर्वत की नेपाल श्रेणी है और दक्षिण में गंगा से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। दोस्तों, बिहार का जो महत्वपूर्ण उल्लेख हुआ है उसमें वेदों, पुराणों, महाकाव्य आदि ग्रंथों से मिलता है।
दोस्तों प्राचीन बिहार में मगध साम्राज्य के अनेक शासकों जैसे जैन बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी भी ग्रंथों में मिला है। तो 2 नंबर क्वेश्चन हो गया कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है, वज्जी है। अब आते हैं दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन की। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी युग्म सही सम्मिलित है। दोस्तों आपको इसमें जैसे, चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर बता देते हैं पहले। 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। 2 और 3 कर्नवालिस अस्थाई भू बंदोबस्त से संबंधित है, और वेलेजली जो है सहायक संधि को किसने दिया था, तो लॉर्ड वेलेजली ने दिया था। तो दोस्तों इसका अगर हम डिफाइन करें तो अस्थाई भू बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी, अस्थाई जो भूवश है, जो अस्थाई भू बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित है। उस समय टैक्स जो वसूल की जाती थी उससे संबंधित है। दोस्तों जिसे बंगाल में कर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 ईस्वी को 22 मार्च 1793 ईस्वी को 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू किया गया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया था। दोस्तों इस प्रस्ताव, जो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव आया, वो संविधान सभा के गठन के बारे में बताई गई है। इसमें क्या बताया गया है, तो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन के बारे में बताई गई थी, परंतु उसकी कोई निश्चित अवधि नहीं थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, गांधी इरविन समझौता। दिल्ली समझौता को गांधी इरविन समझौता के नाम से या गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पूर्व, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पूर्व आप लोग को पता ही होगा 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहली गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरी गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, और तीसरी गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पूर्व लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था। बार बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना होगा कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता भी हुआ था, जिसके अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। इस समझौते के अंतर्गत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने महात्मा गांधी लंदन गए थे। जब समझौता हो गया तो गांधी इरविन जो समझौता था उसको क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया गया। और महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कहाँ गए, तो लंदन गए। ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में और कहाँ गए थे, तो लंदन गए थे। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा 2016। दोस्तों अंतिम रूप से 2016 में रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। पर इससे पहले दोस्तों रेलवे बजट अलग से प्रस्तुत किया जाता था, और
इससे पहले क्या होता था, रेल बजट अलग और आम बजट अलग से प्रस्तुत किया जाता था। 2017 से पहले रेल बजट की घोषणा आम बजट में ही वित्त मंत्री करने लगे और आम बजट में रेलवे बजट को मिलाने के साथ ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करने की तारीख भी बदल दी। आम बजट 1 महीना पहले 1 फरवरी को पेश होने लगा है। दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि आम बजट कब पेश किया जाता है। तो आम बजट आप लोग को मालूम होना चाहिए 1 फरवरी को पेश हो रहा है। इसके साथ इकोनॉमिक सर्वे भी 31 जनवरी को आने लगी है। दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन था। तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, वास्को डी गामा। इनके बारे में बहुत प्रचलित व्यक्ति हैं जो भारत की खोज की। वास्को डी गामा 170 नाविकों और 4 जहाजों के बेड़े के साथ लिस्बन से निकले थे। कहां से निकले थे? लिस्बन से निकले थे। सन 1497 में 8 जुलाई को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अपने जहाज से रवाना हुए और समुद्र के रास्ते भारत की यात्रा करने वाले प्रथम यूरोपियन बने। समुद्रगुप्त है, वास्को डी गामा जो है, जो समुद्र की यात्रा करते हुए पहले यूरोपियन बने थे। इन्होंने भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया था। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन हैं इनमें से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो 9 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, राष्ट्र संघ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन की आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है पीपुल्स वॉर ग्रुप किससे संबंधित है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, नक्सलवाद से संबंधित है। दोस्तों अगर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें कि पीपुल वॉर ग्रुप नामक नक्सलवादी संगठन की स्थापना कब किया गया था। तो आप ध्यान में रखेंगे 22 अप्रैल 1980। 22 अप्रैल 1980 22 अप्रैल 1980 को किया गया था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है भारत का संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और दोस्तों लागू करने का बात करें तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। दोस्तों इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था यह भी पूछा जाता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। ये सब क्वेश्चंस बार बार बीएसएससी, बिहार पुलिस, एसआई, ये सब एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। दोस्तों अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पास किया था। बट दोस्तों लागू का ध्यान में रखेंगे
कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर दोस्तों। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया? तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को अपनाया गया। दोस्तों ये किस भाग में है? तो ये संविधान के भाग 4 में है। ये संविधान के भाग क्या में है दोस्तों? संविधान के भाग 4 में है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, समवर्ती सूची। दोस्तों सबसे पहले आपको यह जानकारी रखना होगा कि सूची कितने प्रकार के होते हैं। यह संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित है और ये 3 प्रकार की सूची होते हैं। एक राज्य सूची होते हैं, दूसरा केंद्र सूची होते हैं और तीसरा समवर्ती सूची होते हैं। दोस्तों राज्य सूची का मतलब होता है ऐसा कानून जो सिर्फ राज्य के द्वारा लगाया जाए उसे राज्य सूची के अंतर्गत रखते हैं। केंद्र सूची का मतलब होता है ऐसा कानून जो केंद्र के द्वारा लगाया जाए उसे केंद्र सूची के अंतर्गत रखते हैं। और समवर्ती सूची का मतलब होता है केंद्र भी कानून बनाए और राज्य भी कानून बनाए, दोनों कानून बनाते हैं, वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों अगर कानून बनाने के समय मान के चलिए कोई ऐसा कानून जो केंद्र भी लागू कर दिया राज्य भी और दोनों काम समान है, तो उस स्थिति में केंद्र का जो लगाया गया कानून होगा वो मान्य होगा। बॉस इज ऑलवेज राइट। इसलिए दोस्तों केंद्र बॉस है और राज्य को मानना ही पड़ेगा। सभी राज्यों का बॉस कौन है दोस्तों? केंद्र है। चलिए आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 17। दोस्तों अनुच्छेद 17 कानून के समक्ष समता। अनुच्छेद 17 क्या है? इसको अपृष्ठता का अंत भी बोलते हैं। अनुच्छेद 17 को अपृष्ठता का अंत भी बोलते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अब दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चंस हैं, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो 16 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट वित्त मंत्रालय पारित करता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1991 से 1992 ईस्वी में, 1951 से 1952 ईस्वी में भारत का प्रथम आम चुनाव हुआ था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं अक्सर 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। जो भी जनप्रतिनिधि है जो इलेक्शन के माध्यम से जनता के द्वारा चुने जाते हैं वो 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं। जैसे आपको विधानसभा हो गया, जैसे आपको लोकसभा हो गया। अगर आप राज्यसभा
राज्यसभा और विधान परिषद का बात करते हैं, तो ये जो चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा, जनता के चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा चुने जाते हैं। तो उनका अगर राज्यसभा का बात करें तो उसमें अलग होता है। तो ये ध्यान में रखेंगे, 5 वर्ष उसका होता है जिसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे वीडियो में, और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको बताते आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान पतन का दुर्घटना किया गया था? तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, सिक्किम। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम डैश में अस्तित्व पाया? तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 1 सितंबर 1872 ईस्वी को आया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी के लगभग समान है। 22 नंबर क्वेश्चन है, 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों कब से मनाया जाता है? कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कब से मनाया जाता है, तो आप ध्यान में रखेंगे 1988 ईस्वी, 1988 ईस्वी से हर एक 1 दिसंबर को ये विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन 23 की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन है, लावणी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, लावणी महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, एंथ्रासाइट। सबसे उच्च कोटि का कोयला का बात करें तो एंथ्रासाइट, जिसमें दोस्तों अगर कार्बन की मात्रा बताए तो 85 से 90%, 85 से 90% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन से विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, सबसे गहरा महासागर का बात करें तो प्रशांत महासागर है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भूबद्ध राज्य है? तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, बिहार। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, गोदावरी नदी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन है, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ था? तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, हीराकुंड बांध का। हीराकुंड परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है? तो 29 का राइट आंसर डी हो जाएगा, सबसे अधिक वन वाला राज्य का बात करें तो वो क्या है? मध्य प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है। जितना वन चाहिए उतना वन वहां है, कहां? मध्य प्रदेश राज्य में। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना प्रतिशत वन होना जरूरी है किसी भी राज्य या देश के लिए? तो उसका दोस्तों कम से कम 33% आपको वन
होना जरूरी है। भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत में 33% भूभाग पे वन होना चाहिए। तो उसको फुलफिल करता है। राज्य का बात करें तो उसमें एमपी करता है जो 33% से ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, दहिया कहते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है? तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। डी मतलब 1, 2, 4 और 5, चावल, गेहूं, उसके बाद दलहन और तब 5 नंबर में मोटे अनाज। दोस्तों, इसमें एक फैक्ट बार बार पूछा जाता है कि खाद्य सुरक्षा मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में देखे, हाल फिलहाल के जो एग्जाम में भी देखे हैं, बिहार पुलिस एसआई के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों, सबसे पहले 2007 ईस्वी में शुरू किया गया था। खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो मनमोहन सिंह के द्वारा। मनमोहन सिंह, मन को मोह लेते थे, मतलब भारत के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के द्वारा खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किया गया था। कब? 2007 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, मेघालय राज्य का। तो दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई? तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 19 अगस्त 1994 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 क्यों आते हैं? 34 नंबर क्वेश्चन है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, देवास में। दोस्तों, देवास मध्य प्रदेश राज्य में। देवास कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों, इसमें अगर कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि भारत में कितने नोट प्रेस है, तो भारत में कुल 4 नोट प्रेस है। 4 नोट प्रेस है। भारत में कितने नोट प्रेस हैं? तो भारत में 4 नोट प्रेस हैं। तो दोस्तों, कहाँ कहाँ है आप लोग याद रखें कि भारत में 4 जो नोट प्रेस है वो कहाँ कहाँ? एक आपको देवास हो गया, एक देवास हो गया, दूसरा आपको नासिक में हो गया, दूसरा नासिक में हो गया, तीसरा मैसूर में हो गया, मैसूर में हो गया, और चौथा सालबनी में हो गया। कहाँ है? सालबनी में, सालबनी में हो गया। तो ये 4 नोट प्रेस है जो आप नोट कर लें, जो आने वाले एग्जाम में, जो भी एग्जाम है सभी में आपके लिए इंपोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन है, समुराई योद्धा वर्ग है किसका? तो 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, जापान का है। 36 नंबर क्वेश्चन है, एस्पिरिन जेनिक का खोज किसने किया? तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, जेम्स हारगिब्स ने एस्पिरिन जेनिक का खोज किया था। और खोज, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है खोज कब किया गया? तो 1770 ईस्वी में इसकी खोज किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन
नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो 37 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर सी होगा, चार्ल्स डार्विन ने दिया। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन दिया है। 38 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका क्या कहलाते हैं? तो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, युग्मनज कहलाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित क्या रहता है? तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, कैल्शियम फॉस्फेट उसमें उपस्थित होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, पीत रस का कार्य क्या है? तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, वसा का एमएलसीकरण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 को। 41 नंबर क्वेश्चन है, जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो 41 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर डी होगा, एंजीना पेक्टोरिस। 42 नंबर क्वेश्चन है, बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो 42 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर ए होगा, उत्सर्जन तंत्र का। अब आते क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन है, नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? तो 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, फाइलेरियासिस। नीमाटोड द्वारा रोग होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, कीट निम्नलिखित से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, एनिलिडा। 45 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का थमा जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो 45 नंबर का राइट आंसर सी होगा, विटामिन के। 46 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन सा है? तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, नाइट्रोजन। 47 नंबर क्वेश्चन है, सैनता गुणांक का बीमा सूत्र क्या है? तो 47 का राइट आंसर ए होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत आवेग का ऐसा मात्रक क्या है? तो 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, कूलम्ब। 49 नंबर क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वरोहियों के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, विश्राम जड़त्व। 50 नंबर क्वेश्चन है, कोई ऊर्जा जो भंडारित है क्या कहलाती है? तो 50 नंबर का राइट आंसर ए होगा, विभव ऊर्जा कहलाती है। 51 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप किस कारण से आते हैं? तो 51 नंबर का राइट आंसर ए होगा, विवर्तनिकता के कारण भूकंप आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होती है? तो 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, प्राध्वनि के कारण। 53 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, विशिष्ट उष्मा धारिता। 54 नंबर क्वेश्चन है, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर सी होगा, प्रकाश के परिकिरण के कारण आकाश का रंग नीला दिखता है। क्वेश्चन नंबर 55 क्यों आते हैं? 55 नंबर क्वेश्चन है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर डी होगा, श्रृंखला बंधन। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया को श्रृंखला बंधन कहलाती है। 256 नंबर क्वेश्चन है, लोहे की
तिल्ली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही हो। जब लोहे की तिल्ली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बी होगा, पानी का स्तर क्या होगा? घटेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। 57 नंबर क्वेश्चन है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है, तो वो कौन सा तत्व है? तो 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, वो हाइड्रोजन है। 58 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के द्वारा विकसित ऊर्जा का कारण क्या है? तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, नाभिकीय संलयन। 59 नंबर क्वेश्चन है, समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो समूह 18 के तत्वों को, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, अक्रिय गैस कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। 60 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? तो 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, कैल्शियम। दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन है, मीथेन CH4 के अणु में क्या होते हैं? तो 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, केवल एकल आबंध होते हैं। दोस्तों CH4 देखिए, C और H4 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं, तो इसमें एकल आबंध होते हैं। क्या होते हैं? एकल आबंध। द्वि आबंध किसको कहते हैं? जैसे मान के कार्बन 2 है, कार्बन 2 है और हाइड्रोजन मान के चलिए 6 है, 1 2 3 4 5 और 6, और ये जो 2 रेखा है ये द्वि। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है। तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी, H2S संयोगी यौगिक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, लकड़ी का जलना। 64 नंबर क्वेश्चन है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, CuSN तथा Zn। 65 नंबर क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो 65 नंबर का राइट आंसर ए होगा, हेनरी बैकरॉल ने। 66 नंबर क्वेश्चन है, एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है। तो 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या। 67 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना कब की गई? तो 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, 1912 ईस्वी में। 68 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर पांच पहाड़ियों से घिरा है? तो 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, भागलपुर। 69 नंबर क्वेश्चन है, 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 69 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, दामोदर मौर्य को। 70 नंबर क्वेश्चन है, PM मोदी कब वर्चुअल SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगी? तो 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 4 जुलाई को। तो दोस्तों जो भी करेंट अफेयर्स का हो तो उसे आप मतलब अभी के जो वर्तमान करेंट अफेयर्स है उस प्रकार आप पढ़ेंगे। इस करेंट अफेयर्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। उस क्वेश्चंस का करेंट अफेयर्स अभी आप एक बार चेक कर लेंगे वर्तमान में क्या है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। 71 नंबर क्वेश्चन है, दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया? तो 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, 1968 में
पेश किया गया था। 73 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? तो 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, एलन ट्यूरिंग को। 74 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी थी? तो 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 12। 75 नंबर क्वेश्चन है, नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी ने किस वर्ष में समुद्र तक दांडी मार्च शुरू किया था? तो 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 1930। देखिए, खानसा द्वारा जो सेट बनाया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका से बनाया गया। देखिए इस क्वेश्चन को कितना घुमाया गया, जो अभी के फिलहाल वर्तमान एग्जाम में क्वेश्चन हार्ड करने के लिए ज़्यादा छात्र जब बैठते हैं तो हार्ड करने के लिए इसी प्रकार क्वेश्चन को घुमाया जाता है। चलिए दोस्तों, आते क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? तो 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया? तो 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, 1974। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर आते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये एक सी होगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, जालियाबाग नरसंहार कब हुआ था? तो जालियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 79 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अब आते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की ओर। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, यह तुर्की के सुल्तान के समर्थक में एक आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 81 को आते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा डैश को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, प्रधानमंत्री को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। 82 नंबर क्वेश्चन है, डिफू दरा कहाँ स्थित है? तो 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, अरुणाचल हिमालय में स्थित है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। 83 नंबर क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर डेट्रॉइट और एशिया और ऑटोमोबाइल्स कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, चेन्नई। 84 नंबर क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, हेनरी विवियन डिरोजियो। चलिए दोस्तों, हेनरी विवियन जो थे, जो यंग बंगाल आंदोलन शुरू किए थे। 85 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। आप हमें इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। दोस्तों, चार मीनार निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? ए कानपुर में, बी नई दिल्ली में, सी बेंगलोर में और डी हैदराबाद में। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग ने देखे, जो भी अगर लास्ट इंड तक अभी होंगे तो उनको ये मालूम होगा कि खान सर द्वारा जो प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, इसमें कितने क्वेश्चंस जीके का है, जीएस का है और मैथ रीजनिंग का है। तो दोस्तों, हम बात करें जीके जीएस मिला के 85 क्वेश्चंस हैं, जो जीके एंड जीएस का क्वेश्चंस है। और उसके बाद दोस्तों, इसमें मैथ और रीजनिंग, जो रेस्ट 150 में बचता है क्वेश्चन, वो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। तो देखिए दोस्तों, मतलब जो आने वाला एग्जाम है
उसमें जीके पर खान सर द्वारा बल दिया गया। वैसे भी एग्जाम में 75 कम से कम मिनिमम पूछा जाता है और मैक्सिमम कभी 80 देखते हैं, कभी 85 देखते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन जीएस का, जीके जीएस का पूछा जाता है। तो आप लोग इस प्रकार जितने भी खान सर का जो प्रैक्टिस सेट है इसका रिवीजन हमारे चैनल के माध्यम से बिहार पुलिस, एसआई दरोगा और बीएसएससी और एमटीएस एग्जाम का सभी के जो भी सेट हैं सभी को हम रिवीजन आपको करवा देंगे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, नहीं लगा है तो आप सब्सक्राइब नहीं करें, कोई इशू नहीं है। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।